प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें दिया है यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बारीकी से समझना है कि हमें 3 बिंदुएं दी गई हैं और सभी का निर्देशांक भी दिया गया है। प्रश्न में कह रहा है कि Q जिसका निर्देशांक 0,1 है यह बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर एक बिंदु Q ले लेते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, ये Q हमने ले लिया। तो प्रश्न कह रहा है कि P और R इसी से समदूरस्थ है। किससे? इस Q से समदूरस्थ हैं। तो इससे हम कुछ दूरी पर यदि हम P को ले लें तो जितनी दूरी पर हमने P को लिया है Q से उतनी ही दूरी पर हम R ले लेंगे, ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर P Q R हमने एक समान दूरी पर ले लिया, चूंकि कह रहा था कि समदूरस्थ है। तो कुल मिलाकर Q से P की जितनी दूरी है उतनी ही Q से R की दूरी होगी, ये प्रश्नानुसार है। तो हम P Q R को पहले मिला लेंगे। अब इसके बाद हम P Q R सभी के निर्देशांक को यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे दिया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमें x का मान ज्ञात करना है और x के मान को ज्ञात करने के लिए एक शर्त दी गई है कि Q से P जितनी दूरी पर है Q से R भी उतनी ही दूरी पर है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर दूरी का सूत्र लगाएंगे कि P से लेकर Q के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, उसको हम बराबर रखेंगे किसके? Q से लेकर R के बीच की दूरी के बराबर रखेंगे और हल करते करते चलेंगे तो हमको x का मान निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे दूरी का सूत्र। तो जैसा कि आप जानते हैं d बराबर होता है करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा आप जानते होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में जो शर्त है वो ये है कि PQ बराबर QR, यही शर्त है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PQ बराबर QR। तो PQ का मतलब P से लेकर Q के बीच की दूरी। तो एक हम लंबी सी करड़ी लगाएंगे और यहाँ पर उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ये जो आपने समझ लिया है। तो P से Q के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो हम केवल P और Q को ध्यान से देखेंगे, R से कोई मतलब अभी नहीं है। तो P और Q में P को हम x1 y1 मान लेंगे और Q को x2 y2 मान लेंगे, ये अपने मन में मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1 इस फार्मूले में हम रखेंगे, अर्थात 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये बीच में है लगा देंगे। फिर y2 माइनस y1 करेंगे, अर्थात 1 माइनस फार्मूले वाला और माइनस इसका जाके प्लस बना देगा, अर्थात 1 प्लस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ये बराबर बीच में हम लगा देंगे। अब बात आती है QR की। तो हमें P से कोई मतलब नहीं, Q और R को ध्यान से देखिए। तो इसको हम x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2 मान लेंगे। तो x2 माइनस x1 अर्थात x माइनस 0। तो हम एक लंबी सी करड़ी लगाएंगे और इसी के अंदर लिखेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अर्थात 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए बराबर के दोनों तरफ करड़ी है। तो करड़ी को खत्म करने के लिए हम करेंगे क्या कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो करड़ी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल खत्म होता है। तो हम नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इस करड़ी वाले पदों को हमने ज्यों का त्यों उतार लिया और इसके ऊपर वर्ग चढ़ा दिया है। सेम प्रक्रिया इधर भी की गई है, करड़ी के अंदर के सभी पदों को हमने उतार लिया और वर्ग चढ़ा दिया। तो जब वर्ग और वर्गमूल की बात आती है तो यहाँ पर करड़ी गायब होगी, तो दोनों तरफ की कड़ियां गायब हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे या, आपको ध्यान से देखते रहना है। देखिए शून्य में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमको फिर -5 मिलेगा का होल स्क्वायर लगा रहेगा, प्लस 1 में 3 जोड़ देंगे तो 4 मिलेगा और 4 का होल स्क्वायर लगा रहेगा, ये बीच में बराबर है लगा देंगे। यहाँ पर भी देखिए x में से 0 घटाएंगे तो केवल x बचेगा और इसका होल स्क्वायर लगा रहेगा। 6 में से 1 घटा देंगे तो हमको 5 मिलेगा और 5 का होल स्क्वायर लगा रहेगा। तो कुल मिलाकर इस लाइन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब एक लाइन और आपको ध्यान देना है।
यहाँ पर देखिए -5 का वर्ग करेंगे तो 25 मिलेगा, प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो 16 मिलेगा, और बराबर फिर से लगा देंगे, x का वर्ग ज्यों का त्यों, 5 का वर्ग करेंगे तो फिर से हमें 25 मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बराबर के दोनों तरफ यदि कोई पद समान है और समान चिन्ह के साथ है तो वो आपस में कट जाते हैं। यहाँ 25 और 25 दोनों प्लस में हैं और दोनों समान हैं तो कट जाएंगे। तो यहाँ पर बराबर लिखेंगे x का वर्ग ज्यों का त्यों, तो बचा इधर 16 और यहाँ पर हम यह लिखते चलेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए x का वर्ग 16 के बराबर है, तो केवल x बराबर करड़ी में 16 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं करड़ी में 16 बराबर केवल x। और जैसा कि आप जानते हैं कि 16 का वर्गमूल +-4 होता है, तो +-4 बराबर हम x लिख देंगे। तो इसके कहने का मतलब हुआ कि x के दो मान हमने प्राप्त किए हैं, एक +4 और एक -4। तो यहाँ पर आप आइए, यहाँ इस बिंदु का जो निर्देशांक हमको मिला है, एक बार हम +4, 6 लिख देंगे और दूसरी बार हम -4, 6 लिख देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दो बिंदुएं हमें मिली हैं, किसके स्थान पर, r के स्थान पर। तो एक बार r के स्थान पर हम 4, 6 इस्तेमाल करेंगे और एक बार r के स्थान पर -4, 6 इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो QR का मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी और PR का मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी। तो सबसे पहले हम QR को ज्ञात करेंगे। QR बराबर, और आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जब हम QR ज्ञात करेंगे तो 2 बार ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि Q 1 है और R यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ है, जैसा कि आपने वहां पर समझा था। तो इसे हम x1 इसे y1 मानेंगे और इसे x2 इसे y2 मानेंगे। अभी हम +4 और +6 की बात कर रहे हैं। तो x2 - x1 अर्थात 4 - 0, तो आपको ध्यान से देखते रहना है, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 6 - 1, 6 - 1 का होल स्क्वायर, और बराबर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए करड़ी को हम फिर से लगाएंगे और 4 में से 0 घटा देंगे तो 4 मिलेगा, तो 4 का वर्ग, प्लस 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 मिलेगा, 5 का वर्ग। तो यहाँ पर करड़ी के अंदर 4 का वर्ग करेंगे 16, प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 25। तो कुल मिलाकर 16 में 25 हम जोड़ेंगे तो हमको 41 मिलेगा। तो फिर से एक बार हम QR ज्ञात करेंगे। तो इसे हम x1 इसे y1, अब इसे x2 इसे y2 हम मान लेंगे। तो x2 - x1 अर्थात -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 अर्थात 6, y1 अर्थात 1, तो 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे फिर से एक लंबी सी करड़ी में, -4 में से -0 करेंगे तो हमको -4 फिर से मिलेगा का होल स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर फिर से वही बात है कि 4 चौका 16 और 5 बच्चे 25, तो 25 में 16 जोड़ देंगे फिर से हमें 41 मिलेगा करड़ी के अंदर। तो कुल मिलाकर ये जो वैल्यू हमने प्राप्त की थी वही वैल्यू फिर से मिली है। तो QR का मान हमें करड़ी में 41 मिला है। तो अब इसके बाद हम PR ज्ञात करेंगे, जैसा कि हमारा प्रश्न कह रहा है कि PR। तो अभी हम 4 और 6 को लेंगे और P तो एक ही है, 5, -3। तो हम फिर से लिखेंगे PR बराबर करड़ी के अंदर x2 - x1 अर्थात 4 - 5, ध्यान से देखते रहिएगा, 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 अर्थात 6, तो 6 माइनस फार्मूले वाला, y1 भी माइनस है तो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर। तो बराबर लगाएंगे और करड़ी के अंदर 4 में से 5 घटा देंगे तो -1 का होल स्क्वायर, प्लस 6 और 3 जोड़ देंगे तो 9 का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर हमें मिलेगा क्या, -1 का वर्ग करेंगे 1 और 9 का वर्ग करेंगे तो 81। तो 81 और 1 मिलकर 82 होते हैं। यहाँ पर करड़ी के अंदर 82 हमको मिला है, किसका मान, PR का मान, जब हमने +4 और +6 को लिया था। दोबारा हम PR ज्ञात करने चलेंगे तो -4 और +6 को लेंगे, -4 और +6 को, और P तो P रहेगा, इसे हम x1 इसे y1, अब इसे x2 इसे y2 मान लेंगे। तो x2 - x1 अर्थात -4 - 5, ध्यान से देखते रहिए, -4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 अर्थात 6, तो 6
माइनस फार्मूले वाला, y1 भी माइनस है तो +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये बराबर हमको देगा क्या, -4 -5 मिलकर -9 हो जाएंगे का होल स्क्वायर प्लस 6 3 9 का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर हमें मिलेगा 9 9 81 फिर 9 9 81। तो इसे हम लिख सकते हैं 162। तो कुल मिलाकर 162 का हम कर देंगे गुणनखंड। तो आइए हम इधर साइड में गुणनखंड 162 का कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 162 का गुणनखंड कर लिया है। अब इसी को हम इस करड़ी के अंदर लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 फिर गुणे 3। तो यहाँ पर नियम क्या होता है कि करड़ी के अंदर वाली संख्याओं में 2 2 का हम जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 का फिर से एक जोड़ा बन रहा है। तो कुल मिलाकर जिसके जोड़े बने हैं वो बाहर होंगे। तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से, तो कुल मिलाकर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, अर्थात 9 वहाँ से बाहर आ रहा है और करड़ी के अंदर वही रहेगा जिसका जोड़ा नहीं बना था। तो 9 करड़ी में 2 हमें दूसरा PR मिला है और पहला PR करड़ी में 82 मिला था और QR करड़ी में 41 मिला था। तो कुल मिलाकर यही इस प्रश्न का हल है और हम लास्ट में रिजल्ट में लिख भी देंगे। तो ये हमने लास्ट में लिख दिया कि x बराबर +-4, QR बराबर करड़ी में 41 तथा PR बराबर करड़ी में 82 और PR बराबर 9 करड़ी में 2। इतने वैल्यू को हमने प्राप्त कर लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।